चक्रव्यूह की घोषणा आचार्य द्रोण की वो सर्वश्रेष्ठ कला थी जो पांडवों को पराजय की ओर लाकर खड़ा कर दिया था। अर्जुन आज त्रिगत देश के राजा सुशर्मा से युद्धरत था। वह कुरुक्षेत्र में उपस्थित नहीं था। यह समय नए योद्धाओं को रण कौशल दिखाने का एक अवसर था। 16 साल का अभिमन्यु अपने तात युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर युद्ध की ओर प्रस्थान करता है और अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान और त्याग देता है। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आपरे सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्म होता है और न्याय यह कहता है कि इसके अंतर्गत अगर भाई भी आता है तो उसको दंड का प्रावधान जरूरी है। इस तत्व पर ही कौरवों को पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर रहो पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता होता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव ही सब शौर्य सहसा खो गया, हाँ इसी समरग्नि में सर्वस्व सोहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, वह प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। दुर्वृत्त दुर्योधन अपना चरित्र को रण क्षेत्र में बदल दिया और उसके कारण पूरा भारत रक्त रंजित रक्त पारावार में डूब गया। हाँ बंधुगण के ही करों से बंधुगण मारे गए, निज तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संहारे गए। यह अति पूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो यह जान लेना योग्य है। इसलिए कुछ आभास इसका दिया है जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का किया है जाता यहाँ। पांडव में आज अर्जुन की अनुपस्थिति थी। जब एक अर्जुन के बिना कोई न वेदन कर सका, तब बहुत ही व्याकुल हुआ, सब यत्न करके थक गया। चक्रव्यूह की कला अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को नहीं आता था। यूं देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समृत कर सका। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण में वीर 16 वर्ष का, वह वीर चक्रव्यूह वेदन में सहज सो ज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही गुणवान था बलवान था। अभिमन्यु अपने तात युधिष्ठिर से कहता है, हे तात तजिए सोच को है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। कह के बचन अभिमन्यु ने तो वीर रण सज्जित हुआ, छवि उस समय तो देख कर सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला बचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। अपने सारथी को जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह की ओर प्रस्थान करने के लिए रथ सजाने के लिए बोलता है, सारथी अपना कर्तव्य निभाता है और वो सारथी बोलता है, यह द्रोण रण पंडित का चक्रव्यूह है, इसीलिए आप फैसला सोच समझ कर लें। और सारथी कहता है, हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह वेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार है, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राण आधार है। जैसे ही सारथी का यह विनय सुनता है, अभिमन्यु उसी तरह गरजता है जैसे आकाश में बादल। सुन सारथी का यह विनय बोला बचन अभिमन्यु ने, करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अरे, यह खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह वेदन कर सके। जिस प्रकार की श्री राम के अश्वमेध को लव और कुश ने अपने अपमान समझकर पकड़ लिया था, इसी तरह अभिमन्यु 16 वर्ष का है। श्री राम के है मेघ से अपमान अपना मान कर, मख सुलभ और कुश ने जय किया रण ठान कर। सुनकर गजों का घोष गर्जन जान कर अपजस कथा, उस पर झपटता सिंह शिशुओं जान कर भी सर्वदा। जिस प्रकार
एक सिंह का बच्चा के सामने हाथी भी गर्जन करे तो वह छलांग लगा देता है। अभिमन्यु 16 साल का है, तो फिर रण के लिए क्यों प्रस्तुत नहीं हो? अभिमन्यु 16 वर्ष का, फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं? क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं? मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत समझो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा समझो मुझे। है और की बात क्या तो गर्व मैं करता नहीं, निज तात और मामा से भी मैं समर में डरता नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, अपने ना तात ना मामा, किसी से भी। वीर योद्धा ऐसे शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए उत्तरदायी होता है। कह के बचन अभिमन्यु ने तो वीर रन को मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए, और उत्तरा से विदा लेने के लिए जाता है। महाभारत के युद्ध में आज द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को भेदने के लिए वीर अभिमन्यु रण को सज्जित होता है और उत्तरा से विदा लेने के लिए जाता है। लेकिन प्रेम और भय में बड़ी अजीब संबंध है। यह बात आज उत्तरा के सामने है। अपने प्रिय अभिमन्यु को लेकर बहुत सशंकित और भयभीत है। आज उत्तरा क्षत्राणी धर्म का पालन करना नहीं चाह रही है और युद्ध में जाने से अभिमन्यु को रोक रही है। और उत्तरा बोलती है अभिमन्यु को, मैं जानती हूँ नाथ और मैं मानती भी हूँ सदा, उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्धि रहती सर्वथा। जो वीर पति के कीर्ति पथ पर विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। मैं ये नहीं कहती कि जीवितेश लड़े रिपु से नहीं, तेजस्वी की आयु भी देखी भली जाती कहीं। और क्षत्राणियों का यह कर्तव्य है कि अपने पति और पुत्र को रण के लिए सज्जित करे। उत्तरा कहती है, क्षत्राणियों का अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। लेकिन मेरे मन में बार बार असगुन आ रहा है। अब सगुन आज परंतु मुझको हो रहा सच जानिए, मत जाइए संपत्ति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज प्रियतम मैं तुझे संग्राम में, उठती बुरी है भावना क्यों आज मेरे हृदय में। है आज जाने दिन हो कैसा देवगण अनुकूल हो, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो सूल हो फूल हो। उत्तरा अभिमन्यु से ही कहती है, मुझे राजपाट धन दौलत वैभव कुछ नहीं चाहिए। तुम अभिमन्यु उत्तरा का है, तुम उत्तरा के पास रहो। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही है, उत्तरा का धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गया, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नया। निज प्राणपति स्कंध पर रख के बदन वह सुंदरी, करने लगी तब प्रार्थना करके अनेक व्यथा भरी। इस तरह विचलित उत्तरा को जो अभिमन्यु पाता है उसे धैर्य और सांत्वना देता है। और अभिमन्यु बोलता है, यूं देख कर व्याकुल प्रिय को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पानी पल्लव हाथ में लेता हुआ। हो शांत सोचो तो जरा क्या योग्य है तुमको यही, हाँ हाँ तुम्हारी विफलता जाती नहीं मुझसे सही। सब जानती हो कि इन कौरव ने हमें कितने बड़े संताप दिए हैं, और फिर भी तुम व्याकुल हो रही हो और मुझे युद्ध से रोक रही हो। वो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रुओं से कैसा धम अनर्थ है। आइन कौरव ने हमें संताप है कैसे दिए, सब जानती हो कि इन्होंने पाप है कैसे किए। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में बैरियों से शीघ्र लेनी चाहिए। पापियों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, बलवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। और अगर मारे बिना युद्ध से विमुख हो गए तो सोचो ये संसार भर के योद्धा हमें क्या कहेंगे। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर मुझसे क्या कहे। तुम ही जरा सोचो संसार के योद्धा हमें क्या कहेंगे अगर हमने रण से विमुख हो गया तो।
देखो भला भगवान ही है जब हमारे पक्ष में, होकर जीवित फिर कौन होगा अब हमारे लक्ष्य में। और जिस पर हृदय का प्रेम रहता है उसके लिए भय और शंका अवसम्य भावी है। इसीलिए तुम्हारे मन में जो विचलन हो रहा है वह सिर्फ प्रेम के कारण हो रहा है। जिस पर हृदय का प्रेम होता शक्ति और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा मन व्यग्र है। इसी से तो चित्त चंचल आज होता है प्रिय, यह सोच कर तुमको कभी विचलित न होनी चाहिए। कह के वचन अभिमन्यु ने वीर रण सज्जित हुआ, छवि उस समय तो देख कर सुरराज भी लज्जित हुआ। और अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। तत्काल ही भीषण घनघोर लड़ाई शुरू हो जाती। पिछले सर्ग में हमने देखा कि किस तरह अभिमन्यु उत्तरा से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। आज चक्रव्यूह का भेदन में सर्वश्रेष्ठ रण कौशल का प्रदर्शन करना अभिमन्यु का दायित्व था। और तत्काल दोनों ओर में भीषण घनघोर संग्राम शुरू हो जाता है और एक दूसरे का योद्धा एक दूसरे को शस्त्रहीन और मौत का घाट उतार रहे हैं। वाचक बिलो को तो जरा उस समय की अद्भुत घटा, कैसी अलौकिक गिर रही थी सूरवीरों की घटा। तत्काल दोनों ओर में तो घोर रण होने लगा, प्रत्येक ही पल भूमि पे बलवीरगण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण रोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। उस भयंकर पराक्रम को अभिमन्यु ने इस तरह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, केवल कौतूहल बस किसी की कलाई काट दी। क्षण मात्र में ही अरिगनों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ बध बैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य वह धारण किए। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिदल से मैदान खाली हो गया। दृष्टि में उसके कहीं अवरुद्ध तो आया नहीं, जो वीर सम्मुख आ गया मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों बैरियों के व्यूह को। जिस प्रकार की सूर्य की किरण अंधकार को चीरता हुआ प्रविष्ट होता है, आज चक्रव्यूह को भेजते हुए अभिमन्यु तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया फिर बैरियों के व्यूह को। थे वीर लाखों फिर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसका न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। आज शिव की वरदान लिए सिंधुराज जयद्रथ खड़ा था, उसको कोई नहीं भेज सकता था अतिरिक्त अर्जुन का। अर्जुन बिना उसको न कोई भेज सकता था कहीं, दुर्भाग्य से उस दिन समर में वीर अर्जुन थे नहीं। कर्ण अचानक आकर अभिमन्यु से युद्ध शुरू कर देता है और अभिमन्यु पे हजारों तीर छोड़ता है। सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतीब कराल थे, आह्वान थे आवे भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अभिमन्यु ने देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट रिपु के चाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। कर्ण का रथ सूत्र रक्षक पहिया उसका चाप सब कुछ नष्ट कर दिया अभिमन्यु ने। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट रिपु के चाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यूं कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण आ गए फिर युद्ध को। वहीं दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कर्ण को पराजित समझकर युद्ध सामने करने लगता है। अभिमन्यु जैसे ही उसको देखता है तो अभिमन्यु बोलता है,
अभिमन्यु ने देखा उसको यूं ही फिर कहने लगा, मानो कि सिंधु नदी हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु, इससे जानते हैं हम तुम्हें, मत जानिए कि यह दुर्बल समझते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निर्जनों को एक बार निहार लो, अन्यथा यम धाम में होगी मिलाप विचार लो। सुनकर बचन अभिमन्यु के तो लग गई बस आग सी, ओ क्रोध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर सर चढ़ाया एक जिसमें जल रही थी ज्योति सी। उस अर्ध चंद्राकार सर ने छूट कर कौदंड से छेदन किया रिपुकंठ तक्षण फलक धार प्रचंड से। उसका सिर कटकर जमीन पे गिर जाता है, जैसे प्रकाशित नक्षत्र नभ में विलीन हो जाता है। तत्काल घाकर तो रिपुपक्ष में छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। जैसे ही दुशासन को अभिमन्यु देखता है तो वो कहता है, रे नराधम तार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूँ यहाँ। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से उऋण होना है मुझे। मेरे शरों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग जाना मत कहीं। कह के वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष तरान को। जैसे ही उसका तीर दुशासन के सिर पर लगता है, उसका सारथी उसको मूर्छित समझकर युद्ध से पहाड़ की ओर प्रस्थान कर जाता है। मूर्छित समझ उसको समर से ले गए रथ सारथी, लड़ने लगा तब उचित बृहद बल नामक महारथी। उसे कहीं अभिमन्यु से तो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही गया। कर्ण द्रोणाचार्य से आश्चर्यों कहने लगा, देखो आचार्य तो नया यह सिंह सोते से जगा। जयद्रथ वध की पिछले कड़ी में हमने देखा कि किस तरह अभिमन्यु भीषण संग्राम कर रहा है। आज युद्ध के मैदान में अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कर्ण द्रोणाचार्य से बोल उठा, आचार्य आज युद्ध बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर सभी महारथी मिलकर एक साथ युद्ध नहीं किए तो परिणाम विपरीत हो सकता है। इसीलिए सातों महारथी मिलकर युद्ध का निश्चय किया जाए, क्योंकि यह 16 साल का बालक पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। अब जैसे हो इन्हें मारना योग्य है। उस एक ही अभिमन्यु से तो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही गया। कर्ण द्रोणाचार्य से आश्चर्यों कहने लगा, देखो आचार्य तो नया यह सिंह सोते से जगा। सब सैनिक इसके सामने तो इस तरह व्यस्त है, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। जैसे बने अब मारना ही योग्य इनको है यहीं, अन्यथा सच जानिए निस्तार फिर होगा नहीं। रण से विमुख होना महा है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। सुनकर वचन तब कर्ण का अभिमन्यु यूं अभी चल रहा, उन सप्त रथियों का वहां औघात वह शबने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दिश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुसरों से अश्व उसका गिर पड़ा, तब कूद कर वह चल दिया थे वे जहां शबही खाया। फिर नित्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगे तब बैरियों से सूरता के साथ में। जब तक शरीर आधार में रहते जरा भी प्राण हैं,
वीर जन पीछे कभी करते नहीं प्रयाण है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक कोई योद्धागण अपने रथ को पीछे की ओर कभी प्रयाण नहीं करता। और यह आज समय है अपनी कर्तव्य को सबके सामने दिखाए। अभिमन्यु हाथ में धनवा लिए था, यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र सावक ज्यों गजेंद्र समूह में, लड़ने लगे तब बैरियों से सूरता के साथ में। यूं विकट विक्रम देख उसका धैर्य रूप खोने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगा। अभिमन्यु फिर कहता है, जब चारों तरफ से बाण की वर्षा होने लगती है, मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विस्तृत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। कर में मुझे तुम शस्त्र दो, फिर युद्ध सब मुझसे करो, यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ मैं भी तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो सात क्या सो भी रहो, फिर भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्साय भी छल में सुलाऊं मैं तुम्हें। सुनकर वचन अभिमन्यु के बोला सुयोधन आपयों, है काल तेरा निकट करता अनर्थ अलाप क्यों। अभिमन्यु सुयोधन को कहता है, यह कथन तेरे योग्य है। अभिमन्यु ने उससे कहा, खरतर उसे संग्राम में फिर यों ही फिर मूर्छित किया, और उसे संग्राम में मूर्छित कर दिया। सुयोधन को उसका सारथी लेकर वहां से निकल गया। लेकिन उसी समय, जिस समय सुयोधन को बाण शब्द करके मारा था, ठीक उसी समय कर्ण ने उसके चाप को, उसके डोरी को काट दिया। जिस समय ही जो पार्श्व से खींचा गया था तान के, तब कर्ण सर ने चाप उसका काट डाला आन के। और अभिमन्यु अंत में द्रोणाचार्य से कहता है कि आचार्य, ये सभी योद्धा ये नीच हैं, पर आचार्य तुम कुल गुरु के आचार्य हो, बड़वीर विद्यावीर हो, ताप शिक्षक मेरे आर्य हो, लेकिन यह कर्म जो मेरे साथ हो रहा है, क्या यह सही है युद्ध में? ये नीच है सब वीर, पर आचार्य तुम आचार्य हो, बड़वीर विद्यावीद मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता संग्राम में क्या वीर जन का धर्म है। शीघ्र क्रोधाग्नि पांडवों की प्रस्फुटित होगी यहाँ, शव जल के उसमें भस्म होगा तोल तुल्य जहां तहां। अंत में कहता है कि मैं तो अब अमरलोक सुरपुर को चला, देवलोक चला, मैं तो अमर होकर यहाँ से शीघ्र सुरपुर को चला, पर देखना होता नहीं है पाप का यूं फल भला। हे तात हे मातुल जहां भी हो, प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल जाना मत कहीं। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल जाना मत कहीं। कहते हुए अभिमन्यु फिर वो भूमि पर फिर गिर पड़ा, ज्यों भंग सिंह सुमेरु पर्वत गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा। अभिमन्यु युद्ध भूमि पे गिरता है, ऐसा लगा कि सुमेरु पर्वत का श्रृंग शिखर आज भूमि पर धाराशायी हो गया। दृग्बंध करके यशोधन सर्वदा को सो गया, हाँ एक अनुपम रत्न मानो मेदनी का खो गया। हे वत्स वर अभिमन्यु तुम तो हो अभी सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले सर्ग में हम देखेंगे कि वीर गति प्राप्त अभिमन्यु कैसे पांडवों के शिविर में लाया जाता है
और वहां उत्तरा देखकर चिघाड़ काट कर रोने लगती है। वह मूर्ति की भांति स्तब्ध रह जाती है।